नमस्कार। चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द current situation that has created in the Indo and Pak border. On the 22nd of April, the recent incident happened, the terrorist attack in the Jammu Kashmir, and it's a big attack happened on the civilians. Indian government has taken the big actions and stopped the Sindhu border agreement that agreed by the Indian government between Pak. We all know the Pakistan government is like promoting the terrorist, and this is not the first time that they did. This is the like multiple escalations they are giving to Indian citizens, and this is the problems in India Pak border. Currently, our government is proactive and they are finding to counter the attacks, and also the government is given a strict statement in the international forum. If this issue will be escalated by the Pak, they will be the liable for the further action, and the action should be like by the military. पहले भी इस इशूज़ को हाईलाइट किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, बल्कि आतंकी सरगना मसूद अजहर और जैसे मोहम्मद के गुर्गों की सिक्योरिटी के लिए वो अपनी मिलिट्री को भी देता है, और वहाँ के जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं वो मिलिट्री की सिक्योरिटी में रहते हैं। साथियों, हिंदुस्तानी चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म और किसी भी जाति का हो, या उद्देश्य से नाम पूछ करके उससे उसका धर्म पूछ करके मारा जाता है, और मारने के बाद ये कहा जाता है उनकी औरतों से कि जाके मोदी को बता देना। सो मोदी इज लाइक नॉट दिस पीपल हु विल बी स्टॉप टू सी द किलर। मोदी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि मौनी बाबा की तरह मौन हो जाएगा। वो एक्शन लेगा, और एक्शन इतना ख़तरनाक होगा कि उसका दर्द झेलना पाकिस्तान के बस में नहीं है। साथियों, एक सिविलियन होने के नाते हम विकास की एक बड़ी यात्रा तय कर रहे हैं। जब दो देश डिवाइड हुए थे तो उनका मोटिव तो यही था कि वो अपने रिलीजन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और इंडिया एक सेकुलर कंट्री, लेकिन इस सेकुलर कंट्री के अंदर वो अपनी चाल इस तरीके से चला रहा है कि इंडियन पीपल्स में वो धर्म को लेकर के जो है एक डिस्प्यूट, एक दीवार खड़ी करना चाहता है, ताकि हिंदुस्तान के लोग आपस में ही लड़ते रहें। जम्मू कश्मीर में जब से डेवलपमेंट हुआ है, जम्मू कश्मीर में जब से नई गवर्नमेंट आई है आफ्टर डिमोलिश 370 एंड 35A, एक नया परिवर्तन वहाँ पर आया है। तो बची कुची जो ज़मीन थी जम्मू कश्मीर में, जो उनके लोग थे, अब वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जो कुछ भटके हुए अभी भी हैं, उनका वो सहारा लेकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम इस प्रकार की किसी भी घटना का निंदा करते हैं, और हम भारतीय सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे सोच रखने वाले, ऐसे मानसिकता पालने वाले, चाहे वो बॉर्डर के इस पार हों या चाहे बॉर्डर के उस पार हों, उनका पुरजोर विरोध होना चाहिए, उन पर अटैक होना चाहिए, और उनको नेस्तनाबूद होना चाहिए। उस जालिम ने क्या उसका धर्म पूछ करके उसे गोली से मारा, और इसके बाद क्या स्टेटमेंट दिया कि जाके मोदी को बता देना। साथियों, ये ऐसी जमात है, ये ऐसी मानसिकता है जो किसी की भी शक नहीं हो सकती। ये घटना जो आज उन परिवारों पे हुई है, ये वहीं तक सीमित नहीं है, ये आपके घरों तक भी बढ़ेगी एक दिन। आज आवश्यकता इस बात को है, हमें सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चों का, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे देखते हैं? आतंकवाद किसी के लिए भी सही नहीं है, ये खुद के मुल्क के लिए भी नहीं है, खुद के बच्चों के लिए भी नहीं है, तो भला दूसरों के लिए क्यों हो सकता है? आतंकवाद, चाहे वो देश के भीतर का आतंकवाद हो, चाहे देश के बाहर का आतंकवाद हो, हमेशा वो सिविलियंस को टारगेट करता है, हमेशा वो मासूम बच्चों को टारगेट करता है, हमेशा वो मासूम
महिलाओं को टारगेट करता है। आज पूरी दुनिया को इस बात की आवश्यकता है कि एकजुट होकर के भारत के साथ खड़ा हो और इस आतंकवाद को इजराइल की तरह जवाब देने का आवश्यकता है, क्योंकि इस्लामिक पॉपुलेशन जहाँ जहाँ बढ़ेगा, इस्लामिक शिक्षा जहाँ जहाँ बढ़ेगी, वहाँ पर आतंकवाद पनपेगा ही। भारत में एक और सबसे बड़ी समस्या है डेमोग्राफिक चेंज। लगातार इसको कई बड़े जो हैं एजुकेटेड स्कॉलर्स इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन अभी इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। भारत के कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे तहसीलें हैं जहां पर डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। इस अंक में बस इतना ही। आपका कोई सुझाव या फीडबैक है तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।